दोस्तों अगर आप भी जॉश बटलर और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बटलर संजू के बल्ले की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ी हैदराबाद की टॉप क्लास बल्लेबाजी तो ट्रेंट बोल्ट ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाई इस कदर तबाही पावर प्ले में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गई मेजबान टीम। तो आखिर कैसे राजस्थान हैदराबाद के महामुकाबले ने पार के रोमांच की सारी हदें, कैसे हैदराबाद ने विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर किया पलटवार, क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसमें अंत तक गेंद पाना कह पाना मुश्किल था कि कौन होगा इस मैच का विजेता। इसकी पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, जॉस बटलर और मयंक अग्रवाल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सुपर संडे के रोमांच के बीच हैदराबाद के सामने राजस्थान की चुनौती थी। हैदराबाद के मैदान पर जब सिक्का उछला तब हैदराबाद के कप्तान भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतकर मेहमान राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। राजस्थान के लिए दो सबसे खतरनाक ओपनर्स के रूप में अपनी पहचान बना चुके जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। इन दोनों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई। जॉस बटलर को देखकर ऐसा लगा कि वो गेंदबाजों का करियर समाप्त करने के लिए मैदान में उतरे हैं। यशस्वी के साथ मिलकर वो अपने बल्ले से रन नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। पलक झपकते ही इन दोनों के बीच 50 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो गई थी। तूफानी रफ्तार से राजस्थान की पारी आगे बढ़ रही थी। हैदराबाद को बहुत जल्द समझ में आ गया कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करना बहुत गलत फैसला था। फारूकी को लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ठोककर बटलर ने केवल 20 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। राजस्थान का खेमा तो खुशी से झूम रहा था क्योंकि बटलर ने हैदराबाद को खून के आंसू रुला दिए थे। लेकिन दोस्तों तभी इस गेंदबाज ने अपने सभी गेंदबाजों की पिटाई का बदला लेते हुए राजस्थान को 440 वोल्ट का झटका दिया। अपनी 5वीं गेंद पर उन्होंने जॉस बटलर को चारों खाने चित करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। तो वहीं राजस्थान के खेमे में निराशा छा गई थी क्योंकि जॉस बटलर खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर मात्र 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर वापस लौट गए थे। अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 7 चौके तो वहीं 3 छक्के भी चले थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन 6 ओवरों में राजस्थान ने 85 रन बनाए थे। लेकिन संजू को देखकर ऐसा लगा कि विकेट गिरने का उन पर कोई भी असर उनका नहीं हुआ। यशस्वी जायसवाल ने भी केवल 34 गेंदों पर अर्धशतक ठोककर कप्तान के साथ भी एक बेहतरीन पार्टनरशिप कर ली। हालांकि फजल हक फारूकी ने एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को 54 के स्कोर पर चलता कर अपनी टीम की वापसी कराई। तो उसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला इस कदर शुरू हुआ कि रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही राजस्थान की पारी में ब्रेक सा लग गया। जी हाँ, आपको बता दें जहां बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल को केवल 2 रनों पर उमरान मलिक ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की शोभा बढ़ाने वापस भेजा। तो रियाक पराग भी केवल 7 रन बनाकर नटराजन का शिकार हो गए। देखते देखते राजस्थान की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हालांकि इसी बीच संजू सैमसन ने केवल 30 गेंदों में ही अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 55 रन बनाकर वो भी नटराजन के सामने अपने घुटने टेक गए। उन्होंने 32 गेंदों पर 55 रनों की अपनी कप्तानी पारी में 3 चौके और 4 बेहतरीन छक्के जड़ दिए थे। जहां एक समय पर राजस्थान 220 की तरफ आगे बढ़ रही थी तो वहीं लगातार विकेटों के पतन के बाद 20 ओवरों में राजस्थान केवल 203 रन बना पाई। अंत तक नाबाद रहते हुए हिटमायर ने 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर हैदराबाद के लिए फारूकी और नटराजन को 2-2 सफलताएं हासिल हुई। तो उमरान मलिक ने भी एक विकेट हासिल किया। दोस्तों माउंट एवरेस्ट जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए अभिषेक शर्मा के साथ मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान में उतरी है। दोनों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अपनी टीम को एक बेहतरीन सुधार दिलाना चाहते थे, लेकिन राजस्थान के इरादे तो कुछ और ही थे। गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट ने अपने पहले ओवर में अपनी लहराती हुई गेंदों से हैदराबाद को तहस नहस कर दिया। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को क्लीन बोल्ड कर पूरे हैदराबाद की बोलती बंद कर दी। तो ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी को स्लिप में खड़े जैसन होल्डर के हाथों कैच आउट कराकर हैदराबाद के पसीने छुड़ा दिए थे। रनों का खाता खुलने से पहले विकेटों की बौछार ने हैदराबाद के फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया था। अभी 1 रन भी नहीं बना था और उनके टॉप ऑर्डर के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे हैदराबाद के सबसे महंगे खिलाड़ी हैरी ब्रूक। अब अग्रवाल के साथ उन पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन दोनों ने संभलकर गेंदबाजों की पिटाई करनी शुरू की। मयंक अग्रवाल फॉर्म में लग रहे थे। उन्होंने इसके बाद 1-2 चौके जड़कर अपने तेवर राजस्थान को दिखाए। हैरी ब्रूक ने भी शानदार शुरुआत की। पावर प्ले में हैदराबाद की टीम केवल 30 रन बना पाई थी। अंतिम 14 ओवरों में उन्हें जीत के लिए 175 रनों की दरकार थी। ये दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसे में यह मुकाबला निश्चित तौर पर अंतिम ओवर तक जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और राजस्थान में कौन सी टीम प्लेऑफ में जा सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।